आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। हमारे देश में जिस प्रकार से बम धमाके रोजाना हुआ करते थे वो बंद हुए मोदी जी के राज में। इस विपक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी ने देश को क्या क्या दिया है। इन्होंने धमाके दिए थे और हमने आतंकवाद मुक्त भारत दिया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद मुक्त भारत दिया है। नमस्कार, मैं न्यूज डगर से लक्ष्मी नारायण लक्ष्य और हमारे समक्ष मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्री बनवारी लाल सिंघल जी। सिंघल साहब, जो केंद्रीय बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने, तो क्या ये बजट किस रूप में आप मानते हैं इसको? बहुत व्यवहारिक बजट है। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी को। व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है। आज प्रत्येक परिवार की आय, जो ठीक परिवार है, उनकी 8 लाख 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए साल की आय होना स्वाभाविक सी बात है। आयकर स्लैब को 12 लाख रुपए तक ले जाना, ये आज के समय की व्यवहारिक मांग थी जो पूरी की गई है। इसके अतिरिक्त 36 प्रकार की गंभीर बीमारियों की दवाओं को कर मुक्त करने का काम किया गया है, जिनमें कैंसर पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश की IITs में 6500 सीट प्रतिवर्ष बढ़ाने का काम किया गया है। 75,000 मेडिकल सीट बढ़ेंगी 5 वर्ष में। पहले वर्ष में 10,000 बढ़ेंगी और 5 वर्ष में कुल 75,000 मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स बढ़ेंगी। हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है और कमी के अतिरिक्त बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो अपनी कट ऑफ थोड़ी बहुत नीचे होने के कारण से अपने देश में प्रवेश नहीं पा सकते, उन्हें दूसरे देशों में जाकर MBBS करना पड़ता है। उन सब का ध्यान रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले दिनों यूक्रेन और रूस और दूसरे देशों में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए देश में 75,000 सीट 5 वर्ष में बढ़ाए जाने का जो प्रावधान किया है मेडिकल में, ये बहुत बड़ी और व्यवहारिक डिमांड थी जिसको पूरा करने का काम किया है। किसानों को अगर हम देखें तो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई है। युवाओं के लिए देखें तो हम स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, नए उद्यमियों के लिए बढ़ाई है, महिला उद्यमियों के लिए बढ़ाई है। हर वर्ग को ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री जी ने LCD LED टीवी सस्ते होंगे, मोबाइल सस्ते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम जनता को सीधे सीधे लाभ करेंगी। मिडिल क्लास को क्या मिला है? मिडिल क्लास को सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि आज कोई भी व्यक्ति अगर इलाज कराने जा रहा है, इसके अतिरिक्त मिडिल क्लास के बच्चे जो हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को भेजने में बहुत परेशानी का सामना करते थे, अब जब सीट्स बढ़ेंगी देश में तो मिडिल क्लास के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आराम से जा सकेंगे। लोगों को जरा सी बीमारी हो जाने पर जेब खाली हो जाती थी, घर बिक जाया करते थे, उनका ध्यान रखने का काम किया है। किसानों को जो क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का काम किया है, उनको इंस्टेंट मदद करने का काम किया है। किसानों को फसल का नुकसान होने पर उनको मुआवजे की राशि उसको बढ़ाने का काम किया है। मेरा कहना है देश में हर वर्ग को जिस प्रकार से ध्यान रखने का काम मोदी जी ने किया है, ये विजन वाली सरकार का ही काम है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की वित्त मंत्री जी को और मोदी जी की पूरी कैबिनेट को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने देश के हर वर्ग अभी देखिए आप कितने लाख मकान देने का जो संकल्प है वो उन्होंने दोहराया है कि मैं लोगों को घर उपलब्ध कराऊंगा। कभी हम छोटे छोटे थे तब गाना सुना करते थे, रोटी कपड़ा और मकान। आज रोटी कपड़ा मकान की देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उनके घरों तक अन्न पहुंचाने का, रोटी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उज्ज्वला के माध्यम से लोगों को सस्ती दर पर गैस उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जी सर, विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी है लगातार कि भाई नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, तो क्या बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं नए बजट में? अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान समिट जो राजस्थान में हुई थी पिछले महीने, उस राइजिंग राजस्थान से बहुत बड़े रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्योंकि जब नए उद्योग लगेंगे तो स्किल्ड अनस्किल्ड सभी प्रकार के रोजगारों के अवसर खुलेंगे। इसके अलावा देश भर में मोदी जी ने जिस तरह से केंद्र से भी पैसा है, आयात को हतोत्साहित किया है और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित किया है। आज दुनिया भर में अगर हम देखें तो दुनिया में हम सारा मोबाइल आयात करते थे, आज बहुत बड़ी संख्या में हम लोग मोबाइल का निर्यात कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि का काम है। देश के प्रधानमंत्री जी का काम लोगों को दिख रहा है। जिस प्रकार से सभी रक्षा उपकरणों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है, क्या इससे रोजगार नहीं मिल रहे? क्या इससे हमारी विदेशी मुद्रा नहीं बच रही? लेकिन विपक्ष का काम तो ये रुदन करना ही है, तो रुदाली वाला रुदन करेंगे। उनको तो कितना भी अच्छा बजट दे लिया जाए, उनको तो उनका तो सैद्धांतिक बात है, विपक्ष को तो खराब बताना है। शेयर मार्केट में किस तरह का माहौल है बजट को लेकर?
शेयर मार्केट का मुझे ध्यान नहीं है, मैं शेयर का काम करता भी नहीं हूँ, मेरी जानकारी में भी नहीं है। जी शेयर से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, आम जन में जिस प्रकार से टैक्स स्लैब में अंतर आया है उससे लोगों में बहुत आनंद है, और छोटी छोटी चीज़ों को जो ध्यान रखा गया है इससे बहुत आनंद है। हमारे देश में जिस प्रकार से बम धमाके रोजाना हुआ करते थे वो बंद हुए मोदी जी के राज में। इस विपक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी ने देश को क्या क्या दिया है। इन्होंने धमाके दिए थे और हमने आतंकवाद मुक्त भारत दिया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद मुक्त भारत दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक डिबेट में था, वहाँ कह रहे थे पुलवामा हमला हुआ, तो मैंने कहा बालाकोट भी तो याद कर लो। जी पाकिस्तान को नानी याद दिला दी मोदी जी ने 12 दिन के अंदर, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगा। उनके 12वें के दिन, हमारे उन शहीदों के 12वें के दिन मोदी जी ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी थी। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन, काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज, अलवर। इंट्रोड्यूसिंग खेरलीवाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरलीवाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।